ब्रिजमोहन योगा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अष्टांग योग के दूसरे भाग में मैं आपको योग के माध्यम से कैसे अपने आप को आगे की ओर ले जा सकते हैं जीवन को। तो पहले बार मैंने आपको विशेष तौर पर यम के बारे में बताया। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार हैं अष्टांग योग में योग के। और दूसरा नियम जो इसका भाग है उसके बारे में दूसरे एपिसोड में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। पहला एपिसोड में मैंने आपको यम के बारे में बताया, दूसरे एपिसोड में नियम के बारे में बता रहा हूं। इसके 5 भेद हैं। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, पांचवा है ईश्वर परिधान। अब इसको गौर से देखिए। नियम क्या कह रहा है कि हमारे जीवन में ये 5 प्रकार के जो सूत्र हैं, 5 प्रकार के जो हमारे लिए संदेश हैं योग दर्शन में, वो किस प्रकार से अपने आचरण व्यवहार में उतारना है। शौच, इसको शुचिता, साफ सफाई के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार के हैं। एक होता है बाहरी सफाई, एक होता है आंतरिक सफाई। हम तो ज्यादातर कपड़े की सफाई, शरीर की सफाई स्नान ध्यान करके साबुन से कर लेते हैं, लेकिन मन की सफाई हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आए दिन तनाव, डिप्रेशन के हम शिकार होते हैं, क्रोध के शिकार होते हैं। इसलिए आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सफाई को, शुचिता को ध्यान में रखते हुए जब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो शौच जो संदेश है ये हमारे जीवन में अवतरित होने लगता है। शौच की जो अवधारणा है वो पूर्ण होने लगती है। दूसरा है संतोष। संतोष का अर्थ होता है कि हर समय, हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से यदि हम जो परिश्रम करके जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसी में खुश रहना, उसी में आनंद लेना, ये है संतोष। यानी किसी भी दशा में परिश्रम करना है और परिश्रम के बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है प्रतिफल, उसमें हमेशा खुश रहना, ये संतोष को प्रभाषित करता है। तीसरा है तप। तप कह रहा है कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, यानी किसी भी दशाओं में, किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को सब अवस्था में रखना, अपने आप को बैलेंस, मन की दशा को बैलेंस में बना करके रखना, ये है तप। पंखा चल रहा है, पंखा नहीं भी चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पसीना आ रहा है, पसीना नहीं आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई हमें मान दे रहा है या हमें अपमानित कर रहा है, इसका भी हमारे जीवन पर, मन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये हमें तप की ओर इंगित करता है, तप को बतलाने का प्रयास करता है कि तप क्या है। अर्थात मूलतः किसी भी परिस्थिति में सब अवस्था में रहे, ये हमारे तप को परिभाषित कर रहा है। चौथा है स्वाध्याय। अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, हमें वेद, हमें गीता, हमें पुराण, यानी जो कुछ भी महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है हमारे बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, उनको अपने जीवन में अपना करके आगे बढ़ना, ये स्वाध्याय है। ये 2 प्रकार को इसमें हम ले सकते हैं। एक सत्संग के माध्यम से, दूसरा पुस्तक के माध्यम से। स्वाध्याय को यानी 2 प्रकार से, अच्छे अच्छे विचारों को हम 2 प्रकार से ग्रहण करने का स्रोत है। पहला सत्संग, यानी अच्छे अच्छे संत महात्माओं का, विद्वानों का हमें विचार को सुनकर के अपने जीवन में उतारना। दूसरा है
किसी अच्छे ग्रंथ को, पुस्तकों को पढ़ करके उसमें से अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाना, ये स्वाध्याय कहलाता है। यानी हमेशा अच्छे विचारों को धारण करना है, बुरे विचारों को बाहर रोकना है या अपने भीतर से बाहर निकालने का निरंतर प्रयास करना है। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान ये बताता है कि हमारा जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो आचरण है, ये सब किसके प्रति समर्पित हो रहा है? ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहा है। ये ईश्वर के प्रति हमेशा अपने आप को अर्पित करते हुए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं, मैं जो पी रहा हूं, मेरे इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी कार्य संपादित हो रहे हैं वो किसके प्रति निमित्त हो रहे हैं? ईश्वर के प्रति निमित्त हो रहे हैं। उस परम सत्ता की ओर इंगित कर रहा है। परम सत्ता की ओर अपने आप को समर्पित करते हुए जब जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो हमारे और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बुराइयां हमारे मन, हमारे विचार, हमारे कर्मों में, हमारे इंद्रियों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मूलतः ये नियम ये बता रहा है कि हमारा जीवन कितना सरल हो, सौम्य हो और एक निश्चित रूप से बताए गए इस मार्ग को, इस प्लेटफॉर्म को कैसे अपना करके हमें आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए आज दूसरे एपिसोड में अष्टांग योग के दूसरे भाग में नियम के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया है और जो मैंने बताया उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना है, उसे जीवन में अपनाना है, तब जाकर के अष्टांग योग की इस बृहद यात्रा को, अनंत यात्रा को हम धारण कर सकते हैं और हमारे जीवन यानी धरा पर अवतरित होने का जो मूल जो हमारा कार्य है वो संपादित होगा। इसलिए आइए अष्टांग योग के अगले एपिसोड को क्रमशः आप देखने का प्रयास करेंगे और ब्रिज मोहन योग का चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जब विचार अच्छे लगे तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें उसमें। यही आपसे निवेदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम करते हुए अगले सत्र में आपको आमंत्रित करते हैं।